सो वेल वी आर बैक टू बिगिन एंड जहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वोंका वाइट, ठीक है। ठीक है, ये जो हमारी जो चैप्टर था, ठीक, द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक, जो हमारा चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम जो है यहाँ पे क्वेश्चंस आज करेंगे सालों, इनके आंसर, डिटेल्ड आंसर हम देखेंगे और समझेंगे भी साथ में, वर्किंग विद द टेक्स्ट। ये जो हमारी टेक्स्ट है इसके साथ हम काम कर रहे हैं। व्हाट ट्रीज डस मिस्टर वोंका मेंशन, ठीक है ना। कौन से दरख्त हैं जो मिस्टर वोंका जो है, जो साइंटिस्ट है, वो मेंशन करता है। विच ट्री डज ही से लीव्स द लॉन्गेस्ट, किस पेड़ के बारे में मिस्टर वोंका कहता है कि सबसे ज़्यादा रहता है। तो ब्रिस्टल कून जो ट्री है, ठीक है ना, यूएसए की एक पीक पे होता है, तो वो जो है सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। उसी के बारे में जहाँ पे जो है वोंका कहता है, ठीक है ना, चार्ली को बताता है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड यहाँ पे आप इसका आंसर हम किस तरह से मेंशन करेंगे, ठीक है। मिस्टर वोंका मेंशंस द फॉलोइंग ट्रीज, मिस्टर वोंका जो है इन दरख्तों के बारे में बात करता है। डोगलास फिर के बारे में, ओक के बारे में, सीडर के बारे में, ब्रिस्टल कून पाइन के बारे में। ये जो चार पेड़ हैं, चार ट्री के बारे में मिस्टर वोंका बात करता है। लेकिन फाइनली क्या कहता है, ही सेज दैट ब्रिस्टल कून पाइन लीव्स द लॉन्गेस्ट, वो कहता है कि ब्रिस्टल कून पाइन जो है सबसे लंबी उम्र इसकी होती है, क्योंकि ये 4000 साल पुराने भी मिलेंगे आपको यूएसए के अंदर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, हाउ लॉन्ग डज दिस ट्री लीव, ये जो पेड़ है कितना लंबा रहता है। वेयर कैन यू फाइंड इट, आप इस पेड़ को कहाँ पे जो है ढूंढ सकते हो, कहाँ पे आपको ये वाला पेड़ जो है मिलेगा। ये वाला जो हमारा पेड़ है हमने देखा 4000 साल पुराना होता है और यूएसए के व्हीलर पीक के अंदर ये आपको मिलेगा। दिस ट्री हैड लिव्ड फॉर ओवर 4000 ईयर्स, ये जो वाला जो पेड़ है 4 साल इसकी उम्र हुआ करती है। इट कैन बी फाउंड अपॉन द स्लोप्स ऑफ, ये आपको मिलेगा किस साइड के स्लोप्स पे, व्हीलर पीक जो है निवाडा के अंदर, यूएसए के अंदर, उसकी पीक्स में, उनकी पीक्स के अंदर जो है, उनकी पहाड़ियों में आपको ये वाला जो पेड़ है ब्रिस्टल कून पाइन आपको मिलेगा। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स कैन यू रिमेंबर फ्राम मिस्टर वोंकाज लिस्ट, मिस्टर वोंका की जो लिस्ट है ओल्डेस्ट लिविंग चीज़ों की, जो उसने बताया कि इनसे उसने कुछ सैंपल्स लाए हैं, ठीक है, उनमें से हमें कहता है कि कितनी चीज़ें हैं जो आपको याद हैं। डोंट लुक बैक एट द स्टोरी, हमें कहता है कि आपको स्टोरी पे वापस नहीं देखना, सिर्फ जस्ट यहाँ पे बताओ कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऐसे ही याद है। डू यू थिंक ऑल दीज थिंग्स रियली एग्जिस्ट, तुम्हें लगता है कि ये वाली चीज़ें जो हैं वो सच में एग्जिस्ट कर रही हैं। आर सम ऑफ देम प्योरली इमेजिनरी, या इनमें से कोई ऐसी चीज़ें हैं जो प्योरली सिर्फ ख्याल है, इतनी एज की नहीं है। तो हियर आर द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स दैट आर एनलिस्टेड बाय मिस्टर वोंका, मिस्टर वोंका ने जो एनलिस्ट की है वो यहाँ पे ओल्डेस्ट चीज़ें वो ये हैं। एक तो 4000 साल पुराना ब्रिस्टल कून, ठीक है ना, 168 ईयर रशियन फार्मर, 200 साल पुराना टर्टाइज का अंडा, ठीक है, 21 ईयर ओल्ड घर हो घोड़ा, ठीक है ना, हॉर्स, 36 ईयर ओल्ड एक कैट है, ठीक है ना, क्रम्पिट्स जिसका नाम था, 207 ईयर ओल्ड जाइंट रैट, एक जो रैट तिब्बत के अंदर जो है जिसकी टेल काट के लाई वोंका ने, 97 ईयर ओल्ड ग्रिमलकिन और 700 ईयर ओल्ड कैटालो, 36 ईयर ओल्ड फ्लिया, ठीक है ना। ये वाली जो चीज़ें हैं मिस्टर वोंका ने जहाँ पे मेंशन की हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ देम एग्जिस्ट वाइल सम माइट बी प्योरली इमेजिनरी, मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें जो है सच में एग्जिस्ट कर भी रही है, लेकिन कोई जो चीज़ें हैं वो जो है इमेजिनरी इसमें से हो सकती है। जो मिस्टर वोंका की लिस्ट है हकीकत में ऐसा नहीं भी हो सकता, ठीक है। देन हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई डज मिस्टर वोंका कलेक्ट आइटम्स फ्राम द ओल्डेस्ट थिंग्स, मिस्टर वोंका जो है क्यों जो है सबसे ओल्डेस्ट, जो सबसे पुरानी चीज़ें हैं उनसे कुछ आइटम्स जो है कलेक्ट करके लाता है। पहला क्वेश्चन का पार्ट। दूसरा क्या है, डू यू थिंक दिस इज़ द राइट वे टू बिगन हिज इन्वेंशन, तुम्हें लगता है कि क्या ये सही तरीका है किसी इन्वेंशन की ईजाद करने का, ठीक है, उसकी जो इन्वेंशन है उसका सही तरीका है उसको ईजाद करने का। तो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड, इसके दो पार्ट है। मिस्टर वोंका कलेक्ट्स आइटम्स फ्रॉम ओल्डेस्ट थिंग्स बिकॉज ही हैड टू इन्वेंट एन आइटम दैट कैन मेक पीपल ओल्डर, ठीक है ना। मिस्टर वोंका जो है पुरानी चीज़ों के सैंपल्स इसलिए, आइटम्स इसलिए कलेक्ट करके लाता है क्योंकि उसको एक ऐसी मेडिसिन बनानी है जो लोगों को क्या करती हो, ओल्डर करती हो, बूढ़ा बनाती हो। I think researching the oldest thing is still a good idea as it can give him insight into what might be the reason behind their long life.
मुझे लगता है कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनको सर्च करना एक गुड आइडिया है, क्योंकि उसकी जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि लोगों को बूढ़ा कैसे होते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पे जो है वोंका को एक जो है पता चलेगा कि ये जो चीज़ें इतनी लंबी जी रही हैं, क्या वजह है कि इतनी लंबी जी रही हैं। बट कलेक्टिंग लिटिल थिंग्स फ्राम सच स्पीशीज इज़ नॉट ए ग्रेट आइडिया टू बिगिन हिज इन्वेंशन। लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें उनसे कलेक्ट करना और अपनी ये जो इन्वेंशन है इसके साथ काम करना, तो ये जो है एक बढ़िया आइडिया नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपन्स टू द वॉलंटियर हु स्वेलोज 4 ड्रॉप्स ऑफ द न्यू इन्वेंशन। जो ऊम्पा लूम्पा जो होता है, जो 4 ड्रॉप पी लेता है इस वीटा वोंक के जो न्यू दवाई बनाई थी, किसने बनाई थी, मिस्टर वोंक ने बनाई थी। तो उसके साथ क्या होता है, बेसिकली वो 20 साल का होता है और हो जाता है 75 ईयर्स का। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इन्वेंशन, इस इन्वेंशन का क्या नाम रखा, इस इन्वेंशन का नाम क्या रखा था, वीटा वोंक, ठीक है ना। तो जहाँ पे जब इन्वेंटर ने जो है दवाई पी तो क्या हुआ, जब वॉलंटियर ने दवाई पी, द वॉलंटियर बिगन टू रिंकल, वॉलंटियर जो था उस पर झुर्रियाँ पड़नी शुरू होगी, कांपना, उसने श्रेवल ऑल ओवर, पूरी बॉडी उसकी कांपनी शुरू हो गई। हिज हेयर स्टार्टेड टू ड्रॉप ऑफ, उसके बाल झड़ने शुरू हो गए। हिज टीथ स्टार्टेड टू फॉल आउट, उसके दांत भी निकलने शुरू हो गए। ही सडनली बिकेम ए 75 ईयर ओल्ड मैन, अचानक जो है वो कितने 75 साल का बूढ़ा आदमी बन जाता है। द नेम ऑफ इन्वेंशन वाज वीटा वोंक, इस इन्वेंशन का क्या नाम रखा था, वीटा वोंक रखा था मिस्टर वोंक ने। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है हमारी जहाँ पे हो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वर्किंग विद द लैंग्वेज, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट के अंदर सभी वीडियोस जहाँ तक कि हमने अपलोड कर दी है, बाकी भी हमें जो है सारी वीडियोस आपको जो है प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगी। मेक श्योर आप जो है वहाँ पे जाएँ एंड दूसरी वीडियोस को चेकआउट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम वर्किंग विद द लैंग्वेज डिस्कस करेंगे।